उससे बढ़िया तो मैं वकील हूं जो कम से कम ये थ्रेट करूंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट को घेर दूंगा। भारत का संविधान ही एकमात्र ऐसा संविधान है पूरी दुनिया के अंदर जो न केवल मनुष्यों को, विभिन्न जातियों को, विभिन्न धर्मों को समानता प्राप्त करता है, बल्कि वो पेड़ पौधे और जानवरों को भी उतने ही अधिकार देता है जितने मनुष्यों को देता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। टिल यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, टिल वी विल टेक बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, एंड रिजर्वेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ आवर फादर। और जब भी ये सुप्रीम कोर्ट जजेस फुल बेंच में बैठती है तो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए बैठते हैं कि किस प्रकार इन SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को उनके हम अधिकार ना दें। पूना पैक्ट अगर पढ़ेंगे तो पूना पैक्ट के अंदर की एक क्लोज है कि व्हेन देयर विल बी एनी चेंजेस इन द रिजर्वेशन देन बोथ पार्टी विल सिट एंड म्यूचुअली डिसाइड व्हाट वुड बी रेशियो ऑफ द रिजर्वेशन। तो अगर कभी रिजर्वेशन को छेड़ने की बात होगी तो ओपनली कह रहा हूं कि क्या जो अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं ये जस्टिस है? अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इस सवाल को करता है कि अगर IAS, अगर IPS के बच्चों को एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है तो क्या रिजर्वेशन दूसरी पीढ़ी को मिलना चाहिए? तो हमारे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि यह सवाल बिल्कुल हम ना उठाएं, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जिसे एक बार रिजर्वेशन का फायदा मिल गया उसे दोबारा रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? कि जो एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज लग गया उसका दूसरा बेटा कभी जज ना लगे या उसके परिवार में से कोई जज ना लगे। कोई जिसने एक बार मर्सिडीज ले ली उसके खानदान में कोई दूसरी मर्सिडीज ना ले, जिसने एक कोठी बना ली वो दूसरी कोठी ना बनाए, और जिसने एक बार सरकारी किसी भी फायदा ले लिया वो दोबारा फायदा ना ले, और जिसके परिवार में से एक बार सीनियर डेजिग्नेटेड कोई अपॉइंट हो गया तो दूसरा ना हो, और जिसके बच्चे को पैनल मिल गया उसका दूसरा ना हो। अगर यही आप चाहते हो कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में ये प्रोविजंस लागू हो तो सबसे पहले प्रोविजंस ही आपको अपने जो अनक्लेम्ड रिजर्वेशन है उसमें लागू करना पड़ेगा, तब जाके आपको शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सही है, गलत है? मैं खुल के कहता हूं कि मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुकाफलत, कि मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुकाफलत। तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट इज द माइक्रोकोंड्रिया ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से ये पावर प्राप्त करते हैं, और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम। अगर कोई जज, एक बाबा साहब, हर व्यक्ति कहता है कि बाबा साहब ने कोट किया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन द डोर ऑफ द प्रोग्रेस। सब गलत इंटरप्रेट करते हैं इस बारे में कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर सत्ता की वो मास्टर की है जो आपके प्रगति के द्वार खोल सकते हैं, तो उनका मतलब है वो सत्ता की चाबी बहुजन के हाथ में आनी चाहिए, वो सत्ता की चाबी समाज के हाथ में आनी चाहिए। वो सत्ता की चाबी लिए हुए तो अभी भी सांसद 130 सांसद बैठे हुए हैं। क्या आप सोचते हो कि वो 130 सांसद जो हैं वो हमारा भला करेंगे? नहीं करेंगे। चाहे हमें एक सांसद मिल जाए, एक MP मिल जाए, एक जज मिल जाए। अब सवाल उठता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस भेजने, क्यों भेजने सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस? जब हमारे जजेस ही हमारे वकीलों से सवाल करते हैं कि भाई एक पीढ़ी ने आरक्षण ले लिया तो दूसरे को नहीं देना, तो नहीं चाहिए हमें ऐसा कोई भी अपना रिप्रेजेंटेशन। हमें रिप्रेजेंटेशन वो चाहिए जो उनके काजू बादाम खाके उनकी भाषा ना बोले। हमें अगर मोहन भागवत और रामनाथ कोविंद में से चुनना हो तो हमें मोहन भागवत को चुनना पड़ेगा, ना कि रामनाथ कोविंद को। कम से कम हमें पता तो है कि हरी घास में हरा सांप कौन सा है और हरी घास में काला सांप कौन सा है। काले सांप से हमारा जो समाज है वो हमेशा बचा रहेगा, परंतु हरे घास का जो हरा नाग है वो हमें दुख ही देगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट में हमारे आज 30 जज हो जाए, परंतु अगर वो 30 जज भी हमारी बात नहीं करते तो मैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन, ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजों को बनाने की बात नहीं करूंगा। उससे बढ़िया तो मैं वकील हूं जो कम से कम ये थ्रेट करूंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट को घेर दूंगा। 2 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने हमें छेड़ने की कोशिश की, 2 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने हमें छेड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने भी बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा, चाहे पार्लियामेंट को बदलना पड़ा। और मैं बता रहा हूं कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे और इस बार भारत का इतिहास बदल देंगे। जिन लोगों को लगता है कि ये जो समाज है वो बोलेगा नहीं, नहीं, अरे जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर आज वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? हम आज यहां धाड़ रहे हैं, हम आज यहां बोल रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से बोल रहे हैं कि मैं संविधान से अपनी चीजें प्राप्त करता हूं। संविधान कोई किताब नहीं है, मेरे लिए कोई पूज्य नहीं है संविधान। संविधान इज ए लिविंग और ऑर्नामेंट इन इंडिया। भारत का संविधान ही एकमात्र ऐसा संविधान है पूरी दुनिया के अंदर जो न केवल मनुष्यों को, विभिन्न जातियों को, विभिन्न धर्मों को समानता प्राप्त करता है, बल्कि वो पेड़ पौधे और जानवरों को भी उतने ही अधिकार देता है जितने मनुष्यों को देता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई, अभी यादव जी बात करके गए, बिल्कुल करके गए। मैं बता दूं कि दिल्ली बार काउंसिल के अंदर 70 साल में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं जीत पाया है। वो इसीलिए क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। हम जाके खड़े होते हैं, हमें पता लगता है कि नहीं ये सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट है, इसकी फेस वैल्यू इतनी है। मैं बता रहा हूं, चैलेंज है मेरा कि आज आप चाहे फेस वैल्यू की बात कर लो, कल जब ये SC ST OBC माइनॉरिटी आएंगे तो ये अपने कबीले वैल्यू की बात करेंगे, ये कबीलों से बात करेंगे। वो जो फेस वैल्यू है, जो जज फेस वैल्यू देखकर किसी को भी रिलीफ दे रहा तो यकीन मानिए वो सबसे ज्यादा कास्टिस्ट और एट्रोसियस जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मैं बताऊं, उन सभी जो जज, जब ये जज कहते हैं बात कि जो मोर है मोरनियों के आंसुओं से गर्भवती होती है, तो हमें पता लगती है कि इनकी मेरिट क्या है। अरे तुमसे बढ़िया तो हम हैं, हम कम से कम खाल उतार के जूता बना देते हैं। इतनी हमारे अंदर समझ, इतनी साइंटिफिक नॉलेज तो है, कम से कम तुम्हारे जैसे ये तो बात नहीं करते कि मोरनी जो है मोर के आंसू से गर्भवती होती है। अगर यहाँ पर पार्लियामेंट्रियल सिस्टम होता या रियल कोई जस्टिस या रियल कोर्ट होता तो इस जज के खिलाफ सबसे पहले इंपीचमेंट लाना चाहिए था, जितनी सैलरी दी है उसे रिकवर करना चाहिए था और कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर इन्हें जेल भेजना चाहिए था। क्योंकि भारत के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो प्रोविजन है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बैठ जाता है और बोलता है कि नहीं भाई, how much time the reservation will they will take benefit of the reservation till you are taking benefit of the collegium system, till we will take benefit of the reservation, and reservation is property of our father, because we are getting powers from the supreme, we are getting power from the constitution, and we are getting power from the Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar's vision। जब आप कहते हैं कि नहीं भाई आप यहां पर रिजर्वेशन की बात है, मैं बता दूं कि अगर भारत के जुडिशियल सिस्टम को डिवाइड करने की बात होगी तो सिर्फ भारतीय जो न्यायपालिका का इतिहास है वो दो भागों में बांटा जा सकता है, एक मंडल कमीशन से पहले का भाग और दूसरा मंडल कमीशन के बाद का भाग। और जब भी ये सुप्रीम कोर्ट जजेस फुल बेंच में बैठती है तो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए बैठते हैं कि किस प्रकार इन SC ST OBC और माइनॉरिटीज को उनके हम अधिकार ना दें। परंतु ये बात मानिए कि अगर आज हम ऑल बार एसोसिएशन वाले यहां हैं और IMPA वाले हैं यहां हैं, तो हम सिर्फ यहां पर इस वजह से हैं क्योंकि हमें संविधान को बचाना है, आप लोगों को बचाना है। अब अभी बहुत सारे डिबेट चलते हैं कि कॉलेजियम बॉन्ड, कॉलेजियम सिस्टम, इलेक्टोरल बॉन्ड, रिजर्वेशन सिस्टम, ये सारे के सारे इस वजह से हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये ना लगे कि हमारे ऊपर टारगेट हो रहा है। और मैं बता रहा हूं कि हम ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, ऑल बार एसोसिएशन के माध्यम से बता रहे हैं कि पूरे कच्छ से कोहिमा से, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में हमारा एक बंदा मिलेगा, हमारा एक आदमी मिलेगा जो अपने समाज के साथ खड़ा रहेगा। और जब टाइम आएगा, जब समय आएगा, तो ये ऑल बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करेगी और अपने जजेस भी बनाएगी। सवाल ये नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, आपको यह डिसाइड करना होगा कि कोई क्वेश्चन जो एकेडमिक क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जाता है वो उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन है या वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। वी आर नॉट सपोज टू गिव रिप्लाई ऑफ ईच एंड एवरी एकेडमिक क्वेश्चन or casteist question. We are there to give reply as per the constitution mandate। बड़ी अजीब बात है, पूरे अधिकारों की बात करते हैं कि भाई जो मौलिक अधिकार है वो संविधान की आत्मा है।
एक वर्ड लाते हैं कि नहीं नहीं सारी बातें ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है सारी बातें ठीक है, परंतु जो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन है वो इनेबलिंग प्रोविजन है। एक तरफ तो आप जो अधिकार हैं उनको कहते हैं कि वह संविधान की आत्मा है, और दूसरे अंदर आत्मा के अंदर से आत्मा निकाल के आप उसे निष्प्रभावी और निष्क्रिय करना चाहते हैं। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल इंडियन जुडिशरी में या वर्ल्ड की जुडिशरी में क्रिएट किया गया है जिसके अंदर आप ये कहो कि नहीं नहीं ये बात ठीक है कि मौलिक अधिकारों के बीच में 15(4)(16)(4) रखे गए हैं, परंतु वह इनेबलिंग प्रोविजंस है, यू कैन नॉट इन्फोर्स देम एज ए राइट। हाउ कैन आई एम टेलिंग यू दिस इज द नूरा कुश्ती, I can openly say that judiciary is playing blame game with the people of India and they are manipulating। आज लोग तालियां बजा रहे हैं, नहीं नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, उन्होंने सबको बता दिया कि इतना पैसा जो है इन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड में मिला है। सांप निकलने के बाद अगर आप लठिया पीटते हो तो आप मूर्ख हो। यह इलेक्ट्रल बॉन्ड आज का नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड शुरू से है। वही कहानी जो है रिजर्वेशन के मामले में भी है। अगर आप रिजर्वेशन के मामले को छेड़ते हो तो मैं बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपको एक बात, पूना पैक्ट अगर पढ़ेंगे तो पूना पैक्ट के अंदर की एक क्लोज है कि व्हेन देयर विल बी एनी चेंजेस इन द रिजर्वेशन देन बोथ पार्टी विल सिट एंड म्यूचुअली डिसाइड व्हाट वुड बी रेशियो ऑफ द रिजर्वेशन। तो अगर कभी रिजर्वेशन को छेड़ने की बात होगी तो ओपनली कह रहा हूं कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कन्वर्ट होगी, तभी जाके रिजर्वेशन का कोई भी प्रावधान जो है वो चेंज किया जा सकता है। वरना सभी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, 7 जज, 13 जज, 21 जज करेंगे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और अगर किसी भी एमपी की आत्मा जिंदा होगी या किसी भी पार्टी का अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में अगर समर्थन की बात करते हैं तो उन सभी जजों को, उन सभी एमपीओ को पार्लियामेंट के अंदर उन 5, 7, 12, 21 जजों के खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग्स इनकम्पेटेंसी के आधार पर लानी होगी, तभी जाके जो रिजर्वेशन के रियल प्रावधान है वो लागू हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। अब आप कहते हैं कि नहीं ये क्या बात कर रहे हैं हवा में कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब है कि वहां पर हर वर्ग का एक रिप्रेजेंटेशन होगा, हर व्यक्ति वहां होगा, उसकी बात उठाई जाएगी, उसकी समाज की बात उठाई जाएगी। परंतु हम लोगों को लगता है कि यह लड़ाई सिर्फ इतनी सी है। हमारे 130 जो पार्लियामेंट्रियन हैं, मैं नहीं कहता कि वो सही है गलत है, परंतु मैं आज भी वी दी पीपल ऑफ इंडिया में विश्वास करता हूं। वी का मतलब आई, वी का मतलब वी का मतलब SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वीमेन्स, वी का मतलब डिप्राइव्ड, डिप्रेस्ड क्लास, वी का मतलब है कि हमारा जो वोट है, हमारी जो ताकत है, सुप्रीम कोर्ट उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा तो मैं खुल के बता रहा हूं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय, हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस चाहिए, और जस्टिस एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जस्टिस नॉट एज पर दी प्रीवियस जजमेंट चाहिए। केशवानंदा भारती का जजमेंट हो गया, इंदिरा साहनी का जजमेंट हो गया, कोई से भी जजमेंट हो गए, दैट वुड बी योर पर्सनल थिंकिंग, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड वी आर ब्लाइंडली फॉलो। एंड आई एम टेलिंग यू वन डे we will raise objection at inside Supreme Court and outside Supreme Court when our people will be awake, then they will give proper reply to the Supreme Courts. No, arbitrary you cannot give any kind of judgment against the scheduled caste, against the scheduled tribe and against the women, because this is not your private property at all. That is a national interest question where we have to talk. We have to talk openly. If you have courage, then you should give opportunity to our Tamil people, to our Telugu people, to our Malayalam people, to our Assamese people, to our Hindi people, and they will argue before the Supreme Court. Yeah, then only we will know how you will give judgment. You have to write down everything. You have to write down irrespective of only 4 or 5. I am not saying that we are competent enough, but I am saying that one day there will be when our people from across India will come and argue on on behalf of their community interest. Otherwise, no, we don't want any decision from you. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आज हम बिल्कुल बहुत ज्यादा जो सक्षम है, पूरी दुनिया में हमारा डंका है, बिल्कुल डंका जो आज सुप्रीम कोर्ट की, मैं खुल के इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर सकता हूं क्योंकि मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं, मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट की ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं करनी। सवाल है कि आज हम लोग आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग आए हैं, क्या हम इसलिए आए हैं कि यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आए? नहीं,
हमें एक डिसीजन यहां से लेना है। एक दुष्यंत की कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और आज फिर इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, और हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह में, कि हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह में हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि अगर हम ऑल बार एसोसिएशन और IMPA के तले यहां पर आज साहब काशीराम जी की 90वीं जो बर्थ सेलिब्रेशन बनाया, तो मैं डिसीजन लेके जा रहा हूं कि जहां समाज को जरूरत होगी तो कोर्ट के अंदर कोट पहन के लड़ेंगे, और कोर्ट के बाहर कोट उतार के लड़ेंगे। मैं अपने साथियों को 2 मिनट के लिए स्टेज पे, मैं चाहूंगा कि मेरे सभी साथी 2 मिनट के लिए स्टेज पे आए, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि ये टीम पूरे भारत में, अगर आप ये कहोगे कि ये पूरी टीम यहां जाए, तो हम अपने खर्चे पे समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों का भारत बनाना है। सिर्फ भाषण देके, ये बोल के कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये नहीं करना। मैं बता रहा हूं ऑल बार एसोसिएशन और IMPA को कि जब भी समाज ये चाहेगा कि हम आप लोगों के साथ खड़े रहें, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम।